हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी रिवलेशन के जो फॉर्म थे उनका रिजल्ट कब तक आता है। सभी स्टूडेंट के दिमाग में चलता रहता है कि सर हमने रिवलेशन के जो फॉर्म है वो फिल कर दिए हैं या जो भी हमें मार्क्स बढ़ाने थे उसका फॉर्म हमने फिल कर दिया है, अब उसका रिजल्ट कितने दिनों के अंदर आ जाता है। तो चलिए इसी से रिलेटेड ये वीडियो है, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर लेकर चलता हूँ। कोटा यूनिवर्सिटी के जो रिवलेशन के फॉर्म है उनका रिजल्ट कब तक आता है, इसी पर यह वीडियो है। अदर यूनिवर्सिटी का भी सेम फंडा रहता है, ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है, पर हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग साइट है, तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे बात को। तो चलिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आइएगा। उसके बाद एग्ज़ाम एंड रिजल्ट पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसा बता रहा हूँ वैसा ही आप लोगों को करना है, ठीक है। पहले तो आप लोग यहाँ पर देखो, जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनका रिवलेशन का फॉर्म जो है वो पैनल फॉर NEP पर आएगा, ठीक है। और जो ईयरली बेस वाले स्टूडेंट हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर देखो क्लियर स्टूडेंट पैनल फॉर रिवलेशन लिखा हुआ, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जो भी स्टूडेंट अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है या उन्हें लगता है कि मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए, मेरे मार्क्स कम आए हैं, या मैं फेल हो गया हूँ, मैं पास होने लायक था, या मैं लिखकर इतना आया हूँ, पढ़कर इतना गया था कि मैं पास होना चाहिए था, पर किसी कारणवश मेरे मार्क्स कम है या मैं फेल हो गया हूँ, मेरे बैक आ गई है। तो क्या करना है, आप लोगों को 15 दिन के अंदर का जो टाइम होता है, 15 दिन का आपको टाइम मिलता है, उसी में आप रिवलेशन का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और जो भी हार्ड कॉपी और जो भी चालान मिलेगा आपको फीस वगैरह का, तो उसको या तो आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा 15 दिन के अंदर ही, ठीक है, या फिर आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी खुद जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ठीक है ना। 15 दिन से अगर 16 दिन भी हुए तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपका रिजल्ट आया 1 तारीख को, तो आपको 15 तारीख तक यहाँ पर अपना जो भी हार्ड कॉपी वगैरह है और जो भी आपकी नेट वाली मार्कशीट है वो पहुँचा देनी है। और जब आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आती है तब आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में सबमिट करनी ही होती है, ठीक है। अब देखो, ये बात तो हो गई, ये तो आपके समझ में आ गई होगी। और फॉर्म अभी स्टार्ट है, जिस क्लास के स्टार्ट हो रहे हैं मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। अब मुद्दे की जो बात है उस पर चले आते हैं। मुद्दे की बात क्या है कि आपको चाहिए रिजल्ट, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको किसी न किसी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करना है या किसी अदर कोर्स के लिए, जैसे BSc फाइनल वाले, BA फाइनल वाले हैं तो उनको MSc के लिए अप्लाई करना है। तो देखो, जो रिवलेशन के फॉर्म है तो उसमें जब आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो कुछ स्टूडेंट जो फेल हो गए हैं तो वो पास होंगे, तभी तो आगे एडमिशन ले पाएंगे। तो रिवलेशन का जो फॉर्म आप सबमिट करेंगे उसके 15 दिन बाद भी आपका रिजल्ट आ सकता है। वैसे वैलिडिटी 2 महीने बाद की रहती है, 2 महीने के अंदर या 2 महीने के बाद ही वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं रिवलेशन का जो भी है वो। अगर यूनिवर्सिटी सही टाइम पर रिजल्ट देती है और ऐसा होता भी है तो आप लोगों को खींच के 15 दिन देखने को मिलते हैं। 15 दिन के अंदर भी आप लोगों के रिजल्ट शो होने लग जाते हैं। तो 15 दिन देखो, 15 दिन तो आपको बढ़ने के लगते हैं, 15 दिन आपको वैसे लगेंगे, तो 1 महीना तो कम से कम लगना ही है। 1 महीना तो कम से कम लगना ही है, ये आप समझ गए होंगे ये बात को। 15 दिन तो आपको फॉर्म भरने के दिए जाते हैं, 15 दिन के अंदर आप कब में सबमिट कर देंगे तो सभी के सबमिट होंगे। 15 दिन के बाद वो जो साइट है वो वहाँ से ऑटोमेटिक क्लोज़ कर देते हैं वो रिवलेशन फॉर्म वाली। फिर 15 दिन के बाद आपको 15 दिन के बाद ही, मतलब 15 दिन तो ये और 15 दिन वो, 1 महीने बाद, ऐसे प्रोसेस में जो टाइम लगता है रिजल्ट आने में वो 2 महीने लगते हैं। बिल्कुल ये फिक्स बात है कि 2 महीने आपके लगते हैं रिवलेशन के फॉर्म में, कोई सी भी यूनिवर्सिटी ले लो चाहे, ठीक है ना। बाय मिस्टेक अगर या फिर आपका लकी अच्छा हो तो हो सकता है कोटा यूनिवर्सिटी कम टाइम ले ले, फिर भी 1 महीना तो लग ही जाता है, क्योंकि 15 दिन तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि फॉर्म भरने में निकल जाएंगे, है ना। तो 15 दिन फिर लगते हैं। इस टाइप से आप लोगों के रिजल्ट आते हैं। तो रिजल्ट आप लोग वहीं पर जाइएगा, कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो, आपको रिवलेशन के जो रिजल्ट आते हैं वो कैसे चेक करोगे आप लोग।
और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, जब 15 दिन पूरे हो जाएं, जैसे 1 तारीख को रिज़ल्ट आया और 15 तारीख हो गई है, तो उसके बाद आप लोग रिज़ल्ट वाला जो ऑप्शन है उसको बराबर टाइम पर देखते रहें, क्योंकि यूनिवर्सिटी कब भी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकती है। 2024 यहाँ फिल करेंगे तो देखो यहाँ पर दूसरे नंबर पे दिख रहा होगा आपको रिवलेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अपनी क्लास फिल करनी है यूजी पीजी, और जो भी आपका कोर्स है वो यहाँ पर फिल करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे यहाँ रिजल्ट आ जाएंगे 15 दिन बाद आएंगे, ठीक। तो इस टाइप से ये होता है, 15 दिन तो फॉर्म भरने में और 15 दिन, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो एक बात और कहना है आपसे, आप लोग अगर रिवलेशन के फॉर्म में भी बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सर मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो देखो 99% चांस रहते हैं आपके मार्क्स बढ़ने के, और 1% अगर आपका किस्मत ही ख़राब हो तो अलग बात है, वरना ज़्यादातर केस में यही देखा गया है कि मार्क्स बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने खुद ने एमएससी में रिवलेशन का फॉर्म फिल किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मेरे मार्क्स, जहाँ पर मेरे पेपर में बैक थी, ठीक है, तो मैंने मार्क्स फिल किए, मतलब रिवलेशन फॉर्म फिल किया, तो 9 मार्क्स और कम हो के आए। तो ऐसा भी हो जाता है ना, वो 1% बच्चों में आते हैं वो लोग, ठीक है। तो जिनके सेमेस्टर में अगर रिवलेशन में भी नहीं निकलता है तो फिर वो जो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है तो थर्ड सेमेस्टर के साथ उनको बैक के पेपर देने होंगे। और जो स्टूडेंट ईयरली बेस पर हैं तो वो अगर रिवलेशन में नहीं निकलते हैं तो सप्लीमेंट्री वाला एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, और उसके बाद भी अगर नहीं निकलते हैं तो रिपेयरिंग वाला एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आप लोग अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो, वो भी होता है, उसके भी फॉर्म भरते हैं, तो वो 1 महीने बाद ही ये प्रोसेस होता है, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं बढ़ता है या नहीं पास आउट होते हैं तो आगे जब भी आप अगले साल अप्लाई कर सकते हो, अगले साल फिर से आप लोग दे सकते हो। इतने सारे ऑप्शन आपके पास हैं, और रिवलेशन में जहाँ तक संभावना है आपके मार्क्स बढ़ ही जाते हैं, घटते तो बहुत कम है, ठीक है। तो रिवलेशन की जो फ़ीस रहती है एक पेपर की 300 रुपये रखी गई है कोटा यूनिवर्सिटी ने, तो आप लोग अपना जो भी फॉर्म है वो फिल कर दीजिएगा और आराम से सारी चीज़ें देखकर ये मित्र की शॉप से भराइएगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों तक पहुंचा दी। काफ़ी स्टूडेंट के डाउट थे, काफ़ी बहुत सारी बातें थी, तो सारी सोल्व आउट हो चुकी होगी। जिसको जो जो डाउट था वो सारी मैंने बता दी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।